अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरेशन टू फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 फोनॉन क्रिस्टल वाइब्रेशन का इसका हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रुप वेलोसिटी। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट फॉर इलास्टिक वेव्स। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारे पास इस तरह फर्स्ट स्लाइड आपको नज़र आ रही है। इसमें ग्रुप वेलोसिटी की डिस्कशन हम करने जा रहे हैं कि ग्रुप वेलोसिटी है क्या और ग्रुप वेलोसिटी को हम इलास्टिक वेव के केस में किस तरह डिस्कस करेंगे। इन फिजिक्स वेव्स कैन बी थॉट ऑफ एज पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। फिजिक्स में जब हम बात करते हैं वेव की तो हम कहते हैं कि वेव कैन बी थॉट ऑफ एज पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कि वेव पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी मीडियम में से पास हो रही है। दीज पैकेट्स कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल वेव्स विद वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ये जो पैकेट्स हैं यानी वेव पैकेट्स, ये मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल वेव्स से बनी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है और उनकी वेवलेंथ भी वेरी कर सकती है। So the way these wave combine together result in the formation of a wave packet। तो फिर जिस तरीके से ये आपस में combine होती हैं ये waves, smallest waves हैं, तो ये क्या form करती हैं? They result in the formation of a wave packet। Now the group velocity represent the speed at which the entire wave packet propagate through space or medium। तो group velocity क्या है? ये वो speed है कि जिसके साथ जो कंप्लीट वेव है वो प्रोपोगेट करती है, ठीक है। द एंटायर वेव पैकेट प्रोपोगेट थ्रू स्पेस और मीडियम। सो इट्स लाइक मेजरिंग हाउ फास्ट द ग्रुप ऑफ वेव्स विच कॉन्स्टिट्यूट द वेव पैकेट मूव्स एज अ सिंगल एंटिटी। तो फिर हम ये कहते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ ये ग्रुप ऑफ वेव जो कि बेसिकली वेव पैकेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं एज अ सिंगल एंटिटी। यहाँ पे हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी का जो फार्मूला है दैट वुड बी वी इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के, यानी ओमेगा को रिस्पेक्ट टू के डिफरेंशिएट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास रिलेशन है वी जी इज इक्वल टू ग्रेडियंट के ओमेगा ऑफ के। क्वेश्चन 13, ये जो इक्वेशन नंबर 13 है ये बेसिकली है क्या? द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन इन अ मीडियम इज रिलेटेड टू द ग्रेडियंट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द वेव वेक्टर। ये बेसिकली एनर्जी ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन किसी भी मीडियम के अंदर जो कि रिलेटेड है ग्रेडियंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ विद रिस्पेक्ट टू द वेव वेक्टर के, ये इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस ग्रेडियंट टेल्स अस हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव चेंजेस कंसर्निंग इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। तो ये ग्रेडियंट हमें क्या बताता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव किस तरह चेंज होगी और का जो कंसर्न है वो किसके साथ है? डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के साथ। अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट हेल्प अस gain insight into wave behavior, design better communication system and explore the properties of matter and energy in different environment। तो अगर हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है, वेव बिहेवियर के, तो हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को और एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट। और इसके साथ साथ मैटर इन्वायरमेंट की डिफरेंट मैटर एनर्जी की डिफरेंट इन्वायरमेंट में हम प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। So group velocity with the specific dispersion, equation number 9 से जो कि हमने recently पढ़ी है, the group velocity is the speed at which a wave packet travels through a medium as a collective group of waves। अभी हमने ये बात की। In our case we focus on the specific dispersion relation represented by equation 9, हमारी dispersion relation थी। Figure 6 help us visually comprehend how the group velocity relate to the wave properties described by the particular dispersion relation। फिगर 6 में dispersion relation के बारे में बताया गया है। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे इंशाल्लाह उसको। Understanding this relationship is crucial in comprehending wave behavior in the medium characterized by the equation 9 and gaining insight into the propagation of wave packets in such a medium। तो इस तरह के रिलेशनशिप को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस भी मीडियम के लिए, और ताकि इसकी इनसाइट वेव पैकेट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जा सके। तो वी जी क्या है? वी जी को हम फिर इक्वेशन नंबर 9 की टर्म में इस तरह लिख सकते हैं। इक्वेशन 9 का अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू के तो हमारे पास वी जी इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर बाय एम होल पावर 1/2 कॉज ऑफ 1/2 के, ये रिलेशन आ जाती है। सो दिस इज 0 एट द एज ऑफ द जोन
तो ये जो रिलेशन है एज ऑफ द जोन पे जीरो की, जब k इज इक्वल टू पाई बाई ए आप पुट करेंगे। द वेव इज अ स्टैंडिंग वेव, ये स्टैंडिंग वेव को रिप्रेजेंट कर रही है जिस तरह की क्वेश्चन 12 में है। एज वी एक्सपेक्ट जीरो नेट ट्रांसमिशन वेलोसिटी फॉर अ स्टैंडिंग वेव, क्योंकि हम कहते हैं कि स्टैंडिंग वेव के लिए जीरो नेट ट्रांसमिशन वेलोसिटी होती है। और उसके अलावा लॉन्ग वेव लेंथ लिमिट की हम बात करते हैं कि लॉन्ग वेव लेंथ लिमिट क्या होती है। तो व्हेन के ए इज टू मच लेस देन 1, कि जब हम कहते हैं कि के ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेस है 1 से, सो वी एक्सपेंड कॉस के ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 के ए होल स्क्वायर। तो हम कॉस के ए को एक्सपेंड कर सकते हैं फॉर के ए टू मच लेस देन 1 लिमिट के लिए, दैट cos के ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 के ए होल स्क्वायर, सो दैट द डिस्पर्जन रिलेशन 7 बिकम्स, फिर हम ये वाली वैल्यू अगर डिस्पर्जन रिलेशन इक्वेशन 7 में पुट करते हैं, यानी cos के ए की जगह हम 1 माइनस 1/2 के ए होल स्क्वायर पुट करेंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगी जिसको हम इक्वेशन नंबर 15 कह देते हैं। दिस रिजल्ट दैट द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेक्टर wave vector in the long wavelength limit is equivalent to the statement that the velocity of the sound is independent of the frequency in this limit। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है इसमें आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का वेव वेक्टर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है लॉन्ग वेवलेंथ के टर्म में, तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस लिमिट, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इंडिपेंडेंट है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन दिस लिमिट, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा बाय k, exactly as the continuum theory of the elastic wave। ये बिल्कुल इसी तरह ये हमने continuum velocity theory of elastic waves में हमने पढ़ा। in the continuum limit में हमने पढ़ा था कि k is too much less than equal to is equal to 1, that is we say that the continuum velocity k is far away less than 1। तो ये हमने डिस्कशन की थी। तो होप दैट आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक